हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोरोना वायरस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। किस देश ने कोविड-19 के टीके का मूल्यांकन करने वाला पहला परीक्षण शुरू किया है? तो कोविड-19 जो टीके का जो मूल्यांकन है, सबसे पहले मानव पर जो किसने परीक्षण शुरू किया है, ये किया है आपके अमेरिका ने। अगर आपसे डेट पूछी जाती है कब किया है स्टार्ट, कब किया था, मतलब तो ये किया था आपका 16 मार्च को इन्होंने पहली बार जो है मानव पर परीक्षण शुरू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कोरोना वायरस की वजह से नौसेना के किस नौसैनिक अभ्यास स्थगित कर दिया है? तो कोरोना वायरस की वजह से नौसेना ने किस नौसैनिक अभ्यास को स्थगित किया है? तो ये किया है आपका मिलन शक्ति। मिलन शक्ति ये किया है मिलन 2020। तो इसमें 40 देशों का समूह है। इसको है कोरोना वायरस की वजह से नौसेना को स्थगित करना पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के पहले मामले की पुष्टि किस राज्य में हुई है? आप सभी को पता होगा जो भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण की जो पहली पुष्टि हुई वो हुई थी आपके केरल में। तो इसका राइट आंसर केरल हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास, WHO द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु क्या उपाय दिए गए हैं? तो क्या उपाय दिए गए हैं? सबसे पहला तो अल्कोहल आधारित साबुन या पानी का उपयोग कर हाथ साफ करना, उसके अलावा कच्चे या अध पके पशु उत्पादों के सेवन से बचना, खांसते या चीखते समय मुंह और नाक को ढकना। तो यह सभी किसने कहा है? तो ये कहा है आपका WHO ने। नेक्स्ट है आपके पास, कोरोना वायरस की शुरुआत में क्या नाम था? जो कोरोना वायरस का शुरुआत में क्या नाम था? तो जो कोरोना वायरस का पहले नाम था 2019 एन कोविन। एन था आपका नोवल कोरोना वायरस, जिसको आपने जो आपकी क्वालिटी हुई उसमें भी होगा कि नोवल कोरोना वायरस को फैलने से बचाया जा सकता है। तो पहले इसका नाम क्या था? 2019 एन कोविन। जो बाद में इसका जो आधिकारिक नाम रखा गया, आधिकारिक नाम क्या रखा गया इसको आप सभी को पता होगा और आप सुन भी रहे होगे आजकल। तो इसको आधिकारिक नाम रखा है कोविड-19। कोविड CO से यानी कोरोना, VI से आपका जो वायरस है, और उसके अलावा जो आपका 19 है ये तो आपका 2019 में ये स्टार्ट हुआ था चीन के वुहान क्षेत्र से, सभी को पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका, वैज्ञानिकों ने वुहान से पहले कोरोना वायरस को क्या नाम दिया है? तो अगर बात की जाए उन वैज्ञानिकों ने कौन सा नाम दिया है, ठीक है, ये कोविड-19 जो नाम रखा है ये किसने रखा है? ये रखा है आपका WHO ने, आधिकारिक नाम है इसका। लेकिन अगर बात की जाए वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस को क्या नाम दिया? तो इसको दिया है सारस कोव 2। ठीक है, तो ये सारस की फैमिली का है ये कोरोना। तो इसको नया कोविड कोव सेकंड इसको नाम दिया गया है। तो ये भी आपने याद रखना है। कोरोना वायरस को माइक्रोस्कोपिक आकार कैसा दिखता है? अगर बात की जाए जो कोरोना वायरस का माइक्रोस्कोपिक आकार है वो कैसा दिखता है? वो दिखता है क्राउन की तरह। क्राउन क्या होता है? आपका जो मुकुट होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए जो कोरोना वायरस का माइक्रोस्कोपिक आकार किस तरह का है, तो किस तरह का ये आपका क्राउन है, क्राउन की तरह ये दिखता है। भारत ने सार्क कोविड-19 फंड में कितनी धनराशि देने की घोषणा की है? तो भारत ने कितनी धनराशि देने की घोषणा की है? तो ये आपने याद रखना है। ये घोषणा की है, क्या दे दिया है? ये है $10 मिलियन। तो ये आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है। कोविड-19 की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? जो कोविड-19 है उसकी जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? इस टेस्ट का क्या नाम है? तो उसका नाम है RT-PCR। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्ज़ाम में आपसे ये पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने कौन सा कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया है? तो भारत सरकार ने कौन सा ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया है? तो यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है, तो इसके लिए आपको माफ़ी चाहूँगा। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो मेरा बताना फ़र्ज़ है। तो आप सभी को पता होगा कि कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप कौन सा लॉन्च किया है? तो वो किया है आपका आरोग्य सेतु। तो आपने याद रखना है। आरोग्य सेतु किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है आपका केंद्र सरकार ने। तो ये भी आपने याद रखना, भारत की केंद्र सरकार ने कौन सा जो कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है आपका आरोग्य सेतु। तो अगर आप लोगों ने किसी ने अभी तक ये इंस्टॉल नहीं किया तो इसको इंस्टॉल कर ले, और इसमें जो भी आपसे इंफॉर्मेशन मांगी गई है उनको बिल्कुल सही से आपने फिलअप करना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, किस राज्य में मोदी किचन की शुरुआत हुई है? तो किस राज्य में मोदी किचन की शुरुआत हुई है? कोविड-19 की वजह से जो लोग हैं जिनकी खाने तक पहुंच नहीं है उसके लिए एक अभियान चलाया था, वो चलाया था मोदी किचन। जो मोदी किचन किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये किया है आपका तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने कोरोना वॉच मोबाइल ऐप को विकसित किया है? जो कोरोना वॉच मोबाइल ऐप है
जितने भी आपके ऐप से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखने हैं। तो ये किया है आपके कर्नाटक सरकार ने, क्योंकि कौन सी ऐप किसने लॉन्च किया, इस तरह के क्वेश्चन जो आपके आगामी एग्ज़ाम है सभी में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं इस वीडियो में वही क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है आपके पास, लॉकडाउन के कारण किस राज्य ने रेडियो स्कूल आरंभ किया है। जो रेडियो स्कूल आरंभ किया है तो ये किया है आपके मध्य प्रदेश सरकार ने, तो ये आपने याद रखना है। किस राज्य की सरकार ने ई पास जारी करने के लिए प्रज्ञान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रज्ञान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है आपकी झारखंड की सरकार ने, तो ये भी आप याद रखेंगे। किस कंपनी के सीईओ ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए $1 बिलियन देने की घोषणा की है। तो किसके सीईओ ने की है, तो ये किया आपकी ट्विटर ने, तो याद रखना है। भारत सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए कौन सा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो भारत सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए कौन सा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो ये किया है आई गॉट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये याद रखना है। भारत का कौन सा राज्य जियोटेक कम्युनिटी किचन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो जियोटेक कम्युनिटी किचन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन शुरू किया है। तो एक्टिव केस जो फाइंडिंग कैंपेन है ये किसने शुरू किया है, तो ये किया है आपका हिमाचल प्रदेश सरकार ने। अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री इस टाइम पे कौन है, तो इस टाइम पे जो आपके जयराम ठाकुर है वो आपके हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है। वहीं अगर बात की जाए आपकी कि इस समय आपके राज्यपाल कौन है, तो इस समय जो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल है वो है बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय, तो ये याद रखना है आपने। इसके अलावा अगर चीफ जस्टिस पूछा जाता है आपसे, चीफ जस्टिस कौन है हिमाचल प्रदेश के 8%, तो ये आपके लिंगप्पा नारायण स्वामी, तो ये भी आपने याद रखना है, लिंगप्पा नारायण स्वामी। चलिए जी, नेक्स्ट क्या है आपके पास, चीन ने कोविड-19 के इलाज के लिए किस जानवर की सिफारिश की है। जो चीन ने कोविड-19 के इलाज के लिए किस जानवर की सिफारिश की है, तो ये की है आपकी भालू की। भारतीय वायुसेना ने मालदीव को 6.2 टन दवाइयाँ दी है। जो भारतीय वायुसेना है मालदीव को 6.2 टन दवाइयाँ वहाँ तक पहुँचाई है। तो इस अभियान को या इस ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया था, तो इस ऑपरेशन को नाम दिया गया है आपका ऑपरेशन संजीवनी, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने किस नाम से कोविड-19 के लिए सस्ता वेंटिलेटर तैयार किया है। तो इस वेंटिलेटर का नाम क्या रखा गया है, तो इसका नाम रखा गया है जीवन। नेक्स्ट है, कोविड-19 मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो जो आपका जो कोविड-19 मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो ये है आपका गोवा, तो याद रखना है। ई संजीवनी ओपीडी की शुरुआत ई संजीवनी ओपीडी की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है। ई संजीवनी ओपीडी की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है, तो ये की गई है आपकी हिमाचल प्रदेश। मैंने आपको बता दिया जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है, सीएम कौन है इस समय, तो जयराम ठाकुर है। वहीं आपको मैंने रिवाइज करवा देता हूँ, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और चीफ जस्टिस है आपके लिंगप्पा नारायण स्वामी। नेक्स्ट, किस राज्य को आधिकारिक रूप से कोरोना मुक्त घोषित किया गया है, तो ये किया गया है आपके गोवा को। अभी हाल ही में क्या है, गोवा की सरकार ने क्या है, गोवा राज्य को आधिकारिक रूप से कोरोना मुक्त घोषित कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सांसदों के वेतन में 1 वर्ष तक कितने प्रतिशत की कटौती करने की घोषणा की है, तो ये की गई आपकी 30%, तो ये भी आपने याद रखना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सांसदों के वेतन में 1 वर्ष तक कितने प्रतिशत की कटौती की घोषणा की है, तो ये की है 30%। कुछ क्वेश्चन स्टार्टिंग के देख लेते हैं, ये मैंने पार्ट 1 की वीडियो में डाले हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में हम उसको फिर से देख लेते हैं। जिन्होंने वीडियो पहले देखी है उनका रिवीजन हो जाएगा और बाकियों के लिए आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को WHO ने क्या नाम दिया है, तो जो कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी WHO ने क्या नाम दिया है, तो इसको दिया है कोविड-19, मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा अगर बात की जाए इस महामारी को WHO ने कब घोषित किया, महामारी इसे कब घोषित किया, तो ये किया है 11 मार्च 2020 को। अगर बात की जाए कहाँ से हुआ, तो ये स्टार्ट आपके वुहान के ह्यू प्रांत से हुआ था। वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस को क्या नाम दिया, ये मैंने आपको बता दिया, सारस CoV-2
भारत में कोरोना वायरस के कारण राज्य में पूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य कौन बना था? तो जो पहली बार जो पूर्ण कर्फ्यू लगाया किस राज्य ने लगाया? तो ये लगाया था आपकी पंजाब ने। इसके अलावा पंजाब ने एक ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है कोवा पंजाब ऐप। तो ये भी किसने लॉन्च की है? कोवा पंजाब ऐप पंजाब सरकार ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन जनता से जनता कर्फ्यू का आग्रह किया था? तो ये किया था आपका 22 मार्च को, रविवार के दिन। भारत में कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो कौन बना था पहला राज्य? ये बना था आपको लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य कौन बना? राजस्थान। और पूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला पहला कौन बना? पंजाब। तो ये आपने याद रखना है। और महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ये बना हरियाणा। ये तीनों क्वेश्चन आपने एक साथ याद रखने हैं। कोरोना वायरस के टेस्ट को क्या नाम दिया गया है? तो इसको नाम दिया गया है RT-PCR। तो ये भी आपको रिपीट हो गया है क्वेश्चन। कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए व्हाट्सएप ने भारत में कौन सा फीचर लॉन्च किया है? तो अगर बात की जाए व्हाट्सएप ने कौन सा किया है, तो व्हाट्सएप ने किया है व्हाट्सएप चैट। इसमें क्या है कि आप अपने जो है चैट अपने ग्रुप में ऐड कर सकते हैं अपना नंबर, और जो कोरोना वायरस से संबंधित है उसमें आप जानकारी ले सकते हैं। फेसबुक ने कौन सा किया है? तो फेसबुक ने किया है कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन सेंटर। उसी तरह जो गूगल है, गूगल ने एक वेबसाइट लॉन्च की है इसके संबंधित, तो उसका नाम है google.com/COVID-19। तो इस नाम से किसने की है? गूगल ने। कौन सी कोरोना वायरस की संरचना किसके समान दिखाई देती है? ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। तो किसके समान दिखाई देती है? आपकी क्राउन के समान। क्राउन होता है आपका मुकुट। कोरोना वायरस की पहचान सबसे पहले किस दशक में हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1965। कई जगह ये 1960 भी है, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो आप इसको क्रॉस चेक कर लेना। किस संगठन के द्वारा कोरोना वायरस के प्रकोप का कारण ग्लोबल इमरजेंसी घोषित की गई? तो ये की गई है किसके द्वारा की गई है? कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण किसने की है? तो ये की है आपकी WHO ने। तो ये आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। ये कुछ नोट्स थे जो मैंने बनाए थे कोरोना वायरस से रिलेटेड। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो इसमें मैंने कवर कर दिए हैं। 25 अप्रैल तक के इसमें कवर हो गए हैं। तो अगर आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 100% इनमें से ही आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। बाकी की ऐसी ही एजुकेशन वीडियो के लिए आप मेरे साथ बने रह सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, आप एक बार प्ले लिस्ट पर जाकर ज़रूर देखें। प्ले लिस्ट में आप अपने जो आपके सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप वीडियो देख सकते हैं। और इसी तरह मुझे सपोर्ट करिए। आपका वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।